भोले बाबा भी योगी का भेष बना करके द्वार पर आए। भिक्षाम देही। यशोदा जी ने अपनी दासियों से, गोपियों से कहा, जाओ और कोई भी याचक निराश होकर ना लौटे, जिनकी जो इच्छा हो उनको वो प्रदान करो। और सब तो ले लेकर विदा हो रहे हैं, पर योगी हट किए हुए हैं कि मुझे तो बस लाला के दर्शन करना है। गोपियों ने कहा, मैया एक योगी द्वार पर खड़ा है, देख करके लगता है कि वो कोई विलक्षण महापुरुष है। उनका दिव्य तेज, विशाल जटाएं, अद्भुत स्वरूप। और बाबा कह रहा है कि मुझे तो लाला के दर्शन करना है। यशोदा जी डरती डरती बाहर आई, कहीं महात्मा नाराज ना हो जाए। मेरे दरवाजे से कोई कुछ बिना लिए लौट जाएगा तो मेरा सुकृत नष्ट हो जाएगा। किसी गृहस्थ के घर से कोई याचक, कोई अतिथि, अभ्यागत निराश होकर चला जाए तो उसके पुण्य लब्ध नष्ट हो जाते हैं, उसके पुण्यों का हरण हो जाता है। यशोदा मैया को लगा कि मैं जाकर देखती हूं। जाकर समझाया, बाबा हट मत करो। बोले बाबा बोले, देखो बड़ी दूर से आया हूं और एक ही आशा लेकर आया हूं कि यशोदा के लाला का दर्शन करूंगा, तो अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया तो हट करके बैठ गई कि अभी तो लाला बहुत छोटा है, मैं बाहर तो नहीं ला सकती। भोले बाबा बोले कि बिना दर्शन के तो मैं जाने वाला नहीं हूं। दुनिया में 3 हट बड़ी प्रसिद्ध हैं तिवारी जी। एक होती है योगी की हट, एक होती है माताओं की हट, और एक होती है बालकों की हट। बच्चे भी हट करने लगे तो उसकी हट के आगे पर झुकना पड़ता है। तो एक तरफ तो भगवान शंकर की हट है कि मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। यशोदा जी बोली, मैं भी दर्शन ना कराऊंगी, अब तो कन्हैया को कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। भोले बाबा तो कुछ दूर जाकर के अपना आसन लगा के बैठ गए। आप जाएं तो नंदगांव से थोड़ा आगे जाएं तो आसेश्वर महादेव हैं। वो आसेश्वर महादेव क्या है? वो ही शंकर जी आशा लगा के बैठ गए कि कभी तो दर्शन मिलेगा, बिना दर्शन के लौट के जाऊंगा ही नहीं। अब जब श्री कृष्ण रोने लगे तो बाबा को दर्शन कराना है। गोपियों ने बहुत चुप कराने का प्रयास किया, यशोदा जी ने किया, लेकिन किसी प्रकार से लाला चुप नहीं हुए। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है जो बाहर बाबा बैठा ना उसी ने कुछ चमत्कार कर दिया। वो बाबा जब से कुछ मंत्र बोल रहा है, कुछ लगता है कुछ तांत्रिक है, कुछ जानकार है। मैया बोली, फिर बाबा से पूछो कुछ झाड़ फूक जानते हैं क्या? एक गोपी दौड़ती हुई गई और पूछा, बाबा कुछ झाड़ना फूकना जानते हो? क्यों? बोले हमारा लाला रो रहा है। बोले बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ, ये तो हमारा बहुत पुराना काम है। बोले बाबा को अवसर मिल गया, द्वार पर आए। इधर मैया डरते डरते लाला को लेकर बाहर आई और जैसे ही कन्हैया को देखा, भोले बाबा इतने आनंद विभोर हो गए कि भगवान शंकर की आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। प्रेम में डूब गए, आनंद में झूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, क्या बढ़िया रूप बनाया है यार, क्या कहना है, अद्भुत। और उधर कन्हैया ने जब भोले बाबा का वह प्रेम रूप देखा तो कन्हैया रोना धोना भूल गए और भोले बाबा को निहार रहे हैं कि वाह बाबा कितना प्रेम है। एक गोपी बोली, मैया देखो बाबा कितना चमत्कारी है कि बालक को रोवो अपने ऊपर ले लियो। पहले बालक रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। अब भोले बाबा को लग रहा है किसी तरह चरण छूने को मिल जाए, पर चरण कैसे छुए? क्योंकि चरण छूने जाए तो कोई क्या कहेगा कि इतना बड़ा महात्मा और एक छोटे से बच्चे का चरण। तो मैया के मन में एक भाव पैदा हो गया, अच्छा बाबा ये बताओ कुछ रेखा वेखा देखना जानते हो? तेरा बालक का भाग्य बताओ। भोले बाबा ने सोचा ये बढ़िया मौका है। शंकर जी बोले, हाँ रेखाएं तो देखते हैं पर हाथ की रेखा देखना नहीं जानते, हम तो पैर की रेखा देखते हैं। यशोदा जी बोली, हाथ की देखो चाहे पैर की देखो, बस ये बताओ कि बच्चा कैसा रहेगा। अवसर मिल गया, भोले बाबा ने श्री कृष्ण के छोटे छोटे जो चरण हैं उनको पकड़ के सहलाना शुरू किया। आनंदित हो रहे हैं, ये वही चरण हैं जिनका चरणामृत मैं गंगा जी के रूप में सिर पे धारण करता हूं। ये वही चरण हैं जिनको बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं। आज इन चरणों का
स्पर्श दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मैया बोली कोई रेखा दिखी? बोले हाँ मैया। अब भोले बाबा तो सब जानते हैं, उन्होंने कुछ बाल लीलाओं को गाया, ऐसा होगा ऐसा होगा। अच्छा, माताओं को सबसे ज्यादा ये रहता है कि बहू कैसी आएगी। अभी तो लाला 6 दिन के नहीं हुए, 4 दिन के हैं। यशोदा जी बोली बहू कैसी होगी? भोले बाबा बोले मैया अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अभी से भवन बनवाओगी तब इतने भवन बन पाएंगे, क्योंकि 1 2 4 बहुएं नहीं होंगी, 16,108 बहुएं आने वाली है, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। मैया को लगा बाबा का विनोद है। फिर भोले बाबा बोले मैया तुम्हारे लाला पर बड़े बड़े संकट आएंगे, पर डरियो मत। मैया तो घबरा गई, कैसे संकट? अरे कुछ ऐसी रेखाएं हैं बाबा, ये रेखा बदल नहीं सकती। बोले बदल तो सकती है, कैसे बदलेगी? बोले इन पैरों को मैं अपनी जटाओं से रगड़ूंगा तो रेखाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भोले बाबा चाहते हैं कि इन चरणों को जरा मस्तक से लगा लो। पर कैसे लगाऊं? अब बाबा ने युक्ति लगाई, बोले रेखाएं बदलने का यही तरीका है कि ये चरण जो है मैं अपनी जटाओं से रगड़ूंगा, रेखाएं पलट जाएंगी। भैया बोली जैसे भी हो मेरे बाबा, बालक की रेखाएं ठीक कर दीजिए। भोले बाबा ने लाला को लिया और दोनों चरण लिए, अपने मस्तक से लगा लिए, जटाओं से रगड़ने लगे और आनंदित हो रहे हैं कि आज मुझे इन चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया है।